प्रश्नावली 6.2 का तीसरा सवाल दिया है एल एम समांतर सी बी, एल एन समांतर सी डी, और सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी। आइए आप लोगों को हम यह सवाल बहुत आसानी से आप लोग को हल करा देंगे, और 6.2 का सबसे कठिन सवाल यही है। सबसे पहले हम देखते क्या दिया है, तो हम सबसे पहले एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी जब समांतर होता है तो भुजा अनुपात में हो जाता है। तो भुजा अनुपात में बहुत लड़के ये नहीं सोचते हैं कि क्या करें हम, तो हम बता रहे हैं। पहले देखो समांतर क्या दिया है, एल एम समांतर सी बी दिया है, मतलब ये समांतर ये दिया है, तो मतलब ये हमको ये त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? एल एम समांतर सी बी। अब जब समांतर दिया है तो भुजा अनुपात में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपात में। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा एम एम बटे एम बी और एल बटे एल सी। देखिए ये अनुपात में था, एकरे बटे है हो जाएगा, इसके बटे है हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब हम त्रिभुज त्रिभुज नीचे वाले में ए डी सी, ए सी डी, ए सी, ए डी सी कर दीजिए, ए डी सी में। तो इसमें क्या समांतर दिया है? एल एन समांतर सी डी दिया है, तो इसमें भी ए समांतर ए दिया है। तो क्या हो जाएगा? पहले एल 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 बटे, चाहे ए एन लिखिए, पहले ऐसे लिखिए, इधर से लिखिए, ए एन बटे एन डी और ए एल बटे एल सी, समीकरण 2। आप देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों ये बराबर है, तो ये जब बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेना, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में। अब हम ये देख रहे हैं ये बराबर है, इसको बराबर लिख लो, तो क्या लिख लेंगे? ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे एन डी। अब ये जो है इसमें यहाँ से एक खास बात ये है कि इसको अब पलटना पड़ेगा। तो जब पलटेंगे, देखिए इसको पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पलटने पर, क्या करने पर? पलटने पर। जब पलटेंगे तो आप पलटने मतलब व्युत्क्रम, तो आप ये हो जाएगा, इसको इधर लगा दे रहे हैं, एम बी आपका ऊपर हो जाएगा और ए एम आपका नीचे हो जाएगा, एन डी आपका ऊपर हो जाएगा, ए डी आपका ए एन आपका नीचे हो जाएगा। अब एक खास बात और, इसके पलटने के बाद आप इस सवाल में दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए। जब एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, अब एम बी बटे ए एम एक जोड़ देंगे तो 1/1, एन डी बटे ए एन एक जोड़ दीजिए 1/1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ए एम हो जाएगा। 1 से ए एम में भाग करेंगे तो आपको फिर ए एम हो जाएगा, ए एम से गुणा कर देंगे 1 में तो आपका ए एम हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो ए एन हो जाएगा एलसीएम लेने पर, और 1 से भाग करेंगे तो ए एन ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका ए एन हो जाएगा। अब एम बी और ए एम बी और ए एम जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए बी अब बटे ए एम, और ए एन
और ए एन डी, देखिए ए एन डी और ए एन जोड़ेंगे हो जाएगा आपका ए डी बटे ए एन। अब फिर जोड़ने के बाद जो आया इसको फिर पलट देंगे, फिर पलटने पर फिर लिख देंगे पलटने पर, फिर पलटेंगे तो आपका यहाँ पर लिख दे रहे सिद्ध, पलटेंगे तो ए एम ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे हो जाएगा और ए एन ऊपर हो जाएगा, ए डी नीचे हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से लग गया। अब क्वेश्चन 4 क्या है, कह रहा है डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई सिद्ध करना। ये दिया है सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, बी एफ एफ ई और बी एफ बटे एफ ई और बी ई बटे ई सी। चित्र आपका बना दे रहे हैं यहाँ पे, ए डी बी एफ ई सी। आइए पहले दिया है डी बटे डी समांतर ए सी, डी समांतर ए सी मतलब ए बी सी कौन से त्रिभुज में काम करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या काम करना पड़ेगा, देखिएगा इसके समांतर ए दिया तो इसके बटे ए हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, आपका कौन सा समांतर दिया पहले लिख लीजिएगा, डी समांतर वहां तो लिखे ही है, फिर दोबारा ये भी लिख लीजिएगा डी समांतर ए सी। अब सर जी अब यहाँ से आसानी तरीके से क्या करेंगे आप, ए डी बटे कर देंगे ए डी बटे डी बी, ये हो गया। अब इसके समांतर ए दिया था तो बी बटे ई सी, समीकरण 1। अब क्या कह रहा है, डीएफ समांतर ए डीएफ समांतर ए मतलब है छोटका त्रिभुज में, इसमें मतलब कौन से त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या होगा, क्या था दिया था डीएफ समांतर ए ई। अब इसका भी ये इसके समांतर है तो इसके बटे समांतर होगा तो भुजानुपात में हो जाएगा, तो ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई, समीकरण नंबर 2। देखिए ए डी बटे डी बी दोनों बराबर है, समीकरण 1 समीकरण 2 से लिख लीजिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका बी सी बटे ई सी और बी एफ बटे एफ ई। देखिएगा बी एफ बटे एफ ई और बी बटे ई सी, देखिए आसानी तरीके से ये भी सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था यही। तो हम आज आप लोग को 2 सवाल पढ़ाए हैं और आपको ऐसे ही त्रिभुज के प्रत्येक सवाल पढ़ाएंगे, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।